ये फ़ोटो दिल्ली की है। इस दिल्ली को ऐसा किसने बनाया? ये फ़ोटो भी देखिए। ये देखिए, आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश किसकी थी? नमस्ते आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बात कर रहा हूँ आज सीईए के बारे में। स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। 2019 में जो सारी घटनाएं हुई, दूसरा कार्यकाल मोदी जी का प्रारंभ हुआ, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट का धड़ाधड़ डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए गए। पहला डिसीजन आ गया ट्रिपल तलाक के ऊपर, दूसरा डिसीजन आ गया 370 धारा को हटाने के ऊपर, तीसरा डिसीजन आ गया राम मंदिर को लेके। ये कोर्ट के द्वारा डिसीजन राम मंदिर का आया था। पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें पार्टी से कुछ भी मतलब नहीं था। ये सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फाइनल वर्डिक्ट भारत की संविधान ने जिसे सबसे सर्वोच्च न्यायालय बोला है, उसने इसका डिसीजन दिया था। इस पर कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए बेसिकली। उस पर भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया। आदत है हमारे देश में हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना। और ट्रिपल तलाक और 370 तो अमेंडमेंट ला के उसको हटाया गया। एक को कानून बनाया गया और एक को हटाया गया। 370 को हटाया गया कश्मीर से। कश्मीर के जो अलगाववादी नेता थे, उन्होंने तो बोला था कि भाई अगर ये हटा तो भारत में आग लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगा देश। सारी बातें बहुत बरगलाने की बातें हुई। तारीफ़ करना चाहूँगा केंद्र सरकार की, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया और बहुत भारी मात्रा में आर्मी को डिप्लॉय किया गया कि वहाँ पे शांति भंग ना हो पाए, और इस कानून को वहाँ से हटा दिया गया एक प्रकार से, इस धारा को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीईए को लाया गया। सीईए का बेसिकली मकसद एक ही था। मकसद क्या था? जो हमारे पड़ोसी मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटीज़ बोल रहा हूँ, पड़ोसी मुल्कों में मतलब हिंदू और सिख, जो भी अन्य धर्म के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ में वहाँ कैलकुलेट किए जाते हैं, वो अगर हमारे देश भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी बहुत इजीली। उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, दे दिया जाएगा उनको नागरिकता। बात बस इतनी सी थी। अब बवाल शुरू हुआ इसको बरगलाने को लेकर। क्या लगा कि कुछ जो मुस्लिम अलगाववादी हैं, उन्हें लगा कि ये गवर्नमेंट तो भाई बहुत इजीली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती जा रही है देश के अंदर में, और कोई बवाल नहीं हो रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं, तो उन्हें नहीं लगा था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा। इसमें एक एनआरसी को भी जोड़ दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें की गई। तो अभी हम सीए के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि लोगों में एक प्रकार से भय व्यक्त करने की कोशिश स्टार्ट की जाने लगी, जो हमारे देश की माइनॉरिटीज़, मोस्टली मुस्लिम्स के अंदर में, कि भाई ये कानून जो आया है ना, वो आपकी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता छीनने के कानून आ गया है। अब आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको एक जगह ले जाके जेलों में बंद कर दिया जाएगा, आपको फिर उसके बाद वहीं आप मर जाएंगे। ही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया भाई, कितने लोगों की नागरिकता छीन गई, क्या बेफिजूल की बातें की गई। बोला जाता है ना कि हम लोग भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, एकदम गलत बोला जाता है। हम बताएं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ की कठपुतली, जैसे चाहते हैं वो नचाते हैं, हम हमेशा बेवकूफ़ बनते जाते हैं। अभी भी बोलता हूँ इस चीज़ को, हमेशा अपने दिमाग की सुनो, क्या बोल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, वही बताएगा सही। और जो हम लोग झूठे वादों में आके वोट्स दे देते हैं या उनकी बात सुन के दंगाओं में शामिल हो जाते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने स्टार्ट कर देते हैं, इसमें हमारा आपका ही नुकसान है, उनका केवल प्रॉफिट है। वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं ताकि फिर से घोटाले कर सकें, फिर से उसके बाद वो अपनी पूंजी, अपनी तिजोरियाँ भर सकें। हमारा आपका कुछ भी उसमें अच्छा नहीं होने वाला है। तो सीए में यहाँ से स्टार्ट हो गया सारा मैटर। धीरे धीरे तंबू बम्बू सब लगने शुरू हो गए। अब इसमें एक बहुत दिमाग लगा गया, प्लान वे में इस चीज़ को किया गया। प्लान वे में क्या किया गया कि वहाँ पे मुस्लिमों को ये बोला गया कि आप अपने घर से लेडीज़ों को भेजिए धरना प्रदर्शन के लिए, जिसमें पुलिस कोई एक्शन ना ले पाए
और हम अपने मर्जी की जो चाहें वो करें। ठीक, भेज दिया गया लेडीज़ों को 100-120 दिन तक शाहीन बाग बनाया गया। हर जगह शाहीन बाग, लखनऊ में, कानपुर में शाहीन बाग हो गया, दिल्ली में शाहीन बाग हो गया, जगह जगह पे शाहीन बाग हो गया, बेंगलोर में शाहीन बाग हो गया। इंडिया के मोस्टली सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस प्रकार से सेटअप कर दिया गया। एक प्रॉपर फंडिंग हो रही थी, दुबई से फंडिंग हो रही, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है कि इंडियन इकॉनमी को इसी प्रकार से डैमेज किया जाए। जो इंडिया की कंट्री है इसको पूरी तरीके से शांति इसकी भंग किया जाए कि हिंदू मुस्लिम राइट प्रॉपर वे में कराया जाए। और वो स्टार्ट भी हुआ दिल्ली से, लखनऊ में भी हुआ, कई सिटीज़ में हुए। पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली में देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, सब ने प्लानिंग कर ली कि इस समय तो भारत सरकार बिजी रहेगी उनकी खिदमत में, करेंगे हम लोग दिल्ली में दंगे। हुए ज़बरदस्त दंगे, 2 से 3 दिन तक दिल्ली को दहलाया गया। ऐसी स्थिति कर दी गई कि लोगों के घर, लोगों की गाड़ियाँ, पेट्रोल पंप, रोड, ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पे एसिड, पत्थर, बोल्डर ना पड़े हों। इतनी स्थिति ख़राब कर दी गई थी दिल्ली की। अभी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा पुराना मुद्दा भी नहीं है। क्या है कि अभी कोरोना आ गया है, उसके बाद बहुत सारे मैटर आ गए हैं तो लोग भूल गए इस मैटर को। इट इज़ सच अ रियली बिग इंसिडेंट विच हैपेंड इन 2019, वी कैन से दैट। सो फिर क्या हुआ कि दिल्ली में सारा एक खूनी खेल पूरा खेला गया प्रॉपर वे में। स्कूलों को, कॉलेजेस को, हर जगह तोड़ फोड़ की गई, बहुत बर्बादी की गई, लोगों के बहुत नुकसान हुए इसमें। जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उन्होंने तो पल्ला अपना झाड़ लिया ना, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जब वोट लेना होता है ना, तब इनको सब कुछ पता रहता है। उसके बाद कुछ गड़बड़ हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कुछ गड़बड़ हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज़ द, मैंने ये चीज़ तो देखी दिल्ली में देखा। मुझे पता है कि वहाँ की फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ये बात ऐसा नहीं कि मैं अभिज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता, ये सारी बातें मुझे पता है। बट एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट ये तो करना चाहिए था, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिए। बाद में उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही गए देश से, तुरंत वहाँ पे पैरामिलिट्रीज तो पहले भी आ गए थे, तो अजीत डोभाल एक्शन में आ गया और लोगों को समझाना बुझाना स्टार्ट कर दिया, सही गलत बताना शुरू कर दिया। तो उसमें सबसे पहला एक नाम आया आम आदमी पार्टी के पार्षद, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो पार्षद जो था, उसके घर को तो एक प्रकार से जंग का अखाड़ा बना के रखा गया था पूरा प्रॉपर वे में। और इंटेलिजेंस का एक अधिकारी था, उसको उसके घर में ले जाके 300 से ज़्यादा चाकुओं से उसको गोद के उसको नाले में फेंक दिया गया था। कितना शर्मनाक था ये सारी चीज़। उस समय वो पार्षद क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, वो सब मेरे घरों पे कब्जा कर लिए थे और वो आके ये सारी चीज़ें कर गए। आपको पता नहीं होगा शायद, अगर आप न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते हो या टीवी आर्टिकल्स देखते हो, न्यूज़ आर्टिकल्स, तो आपको पता होगा उसने सारी चीज़ें अभी एडमिट कर ली हैं। उसने ये माना है कि मैंने ही इसको कराया था, ये मेरे पूरे प्लान वे में हुआ था एनआईए की जांच में। सीताराम येचूरी जो हैं कांग्रेस के लीडर हैं, वन ऑफ द सीनियर पॉलिटिशियन, उनका भी नाम इसमें आ गया है। भांडाफोड़ हो रहा है, कई लोग आ रहे हैं अभी सामने, लेकिन पते की बात तो एक है केवल, मिला क्या ये सब करने पे? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए, ये देश हम लोगों का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जितना हमारा है उतना आपका भी है। प्लीज़ कम से कम किसी पॉलिटिकल पार्टीज में, किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में या बहकावे में आके आप कोई ऐसा एक्शन ना लें जिससे आपका साथ साथ इस देश का नुकसान हो। तो कम से कम ये देश अगर मिल के हम एक दूसरे के साथ दे के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारा कंट्री ग्रो होगा, आप ग्रोथ आपकी भी होगी, हमारी भी ग्रोथ होगी। हम सब इस देश के नागरिक हैं, कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता, ना निकालेगा।
बट एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो असफल हो गई एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें मैंने यही चीज़ देखा कि आम नागरिक उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं था। सब कोई JNU से थे, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के अलगाववादी छात्र नेता इस प्रकार के जो थे, वही सब सारे इन्वॉल्व थे, और उनके ही कुछ चुनिंदे टट्टू बोल सकता हूँ उनको, वो सारे थे। और कुछ बेचारे जो बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, दिमाग से सोचते हैं बस जो बोल दिया वो भेड़ की चाल की, जैसे चलो चलो ठीक है स्टार्ट करो, वो थे। और उन्होंने ही इस मैटर को इतना बड़ा बनाया। आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, हम लोग इसी देश के निवासी हैं, कृपया करके सभी लोग एक साथ रहें, भाईचारा बना के रखा जाए, और इस प्रकार के भविष्य में कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उसको खींच के 2 थप्पड़ पहले लगाओ और उसके बाद उसको वहाँ से भगा दो। बट इस प्रकार की चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। और ये मेरा राय था और ये मेरे व्यूज़ थे जो CA कर के था, कुछ इसमें हुआ नहीं, बेवजह का इसको इतना बवंडर मचाया गया। और देखिए देश में सब कुछ सही है। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।